दोस्तों, राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने इतिहास रच दिया है। एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिससे बीजेपी को बड़ी मिर्ची लगेगी। मोदी शाह के लिए झटका होगा। दरअसल क्या है पूरी खबर बताऊंगी आगे आपको कि आखिर कौन सा कानून लाने जा रहे हैं राहुल के मुख्यमंत्री, उससे बीजेपी को क्या तकलीफ होगी, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान भाजपा के नेता लोग किस हद तक नफरती बयानबाजी करते हैं, नफरती भाषण देते हैं। आपको 2 दिन पहले ही बताया था कि योगी जी हो, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सब हेट स्पीच देने में टॉप लीडर में गिने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सबसे ऊपर में है। एक साल में 80 से अधिक हेड स्पीच देने में माहिर साबित हुए। इसके बाद लिस्ट में है देश के प्रधानमंत्री हेड स्पीच देने में। तीसरे नंबर पर हैं अमित शाह, देश के गृह मंत्री। दोस्तों, इससे ना माहौल बहुत बिगड़ जाता है। मतलब जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, वहां प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर हेट स्पीच देने में टॉप करते हैं तो सोचिए देश का माहौल कैसा होगा। दिल्ली चुनाव से पहले दिल्ली दंगा तो आपको याद होगा। इस बीच तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़ी पहल की। कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में है और उन्होंने बढ़िया कदम उठाया जिसकी सराहना की जानी चाहिए। तेलंगाना में कर्नाटक की तरह नफरती बयान, नफरती भाषण, हेट स्पीच के खिलाफ कानून आएगा और बड़ा खतरनाक कानून आएगा। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जल्द ही नफरती भाषण को रोकने के लिए कानून लाएगी। यह ऐलान राज्य सरकार द्वारा आयोजित जो क्रिसमस प्रोग्राम्स हैं उसमें किया गया है कि हम ये जो सौहार्द है देश में, जो सभी धर्म एक साथ रहते हैं, उसमें जो कहीं ना कहीं दीवार खड़ा करने की कोशिश हो रही है, नफरती बयानबाजी की जाती है, चुनावी माहौल को देखते हुए या चुनावी माहौल बनाने के लिए नफरती बयान दिया जाता है, ये सब अब तेलंगाना में नहीं चलेगा। ये सब कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं चलेगा। रेवंत रेड्डी ने पड़ोसी राज्य कर्नाटक का भी उदाहरण दिया। वहां ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार ने ऐसा एक कानून लाया है, जहां कांग्रेस की सरकार ने हाल ही में ये कानून पास कराया है। रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा है कि राज्य में सभी धर्मों का बराबर सम्मान मिलेगा। सभी धर्म के लोगों को किसी भी धर्म के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, हेट स्पीच बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये कानून बजट सत्र में पेश किया जाएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि तेलंगाना में सभी धर्मों के लोग स्वतंत्रता के साथ बहुत ही नहीं होता कि आपको ये फील ना कराया जाए कि आप माइनॉरिटी में हैं। ये ना फील कराया जाए कि आपकी चूड़ियां टाइट करने के लिए मुख्यमंत्री आपके पीछे डंडा चलाएंगे, आपके घर तोड़ दिए जाएंगे, आपके घरों पर बुलडोजर चलेगा, जैसे अमूमन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भाजपा शासित प्रदेशों में कुछ समय से चलता आ रहा है। ऐसा तेलंगाना में नहीं होगा और हम ऐसा करने नहीं देंगे। आप अपने धर्म का सम्मान करो, दूसरे भी धर्म का सम्मान करो। जो ऐसा नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और इस कानून में खतरनाक प्रावधानों का जिक्र भी किया गया है। दोस्तों, कर्नाटक की सरकार के जो कांग्रेस की सरकार है, उसने कुछ दिन पहले हेट स्पीच एंड हेट क्राइम प्रिवेंशन बिल 2025 पास किया है, जो कि जिसकी जितनी सराहना कम की जाए उतनी कम है। इसके बारे में बात होनी चाहिए। दोस्तों, नफरती भाषण और उससे जुड़े अपराधों पर सख्त सजा कर्नाटक सरकार दे रही है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधानसभा में यह बिल पेश करते हुए कहा था कि समाज में ऐसी बातें बढ़ रही है जो सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाती है। ये बातें हिंसा, हत्याएं और इन तमाम झगड़े जो है, दंगा फसाद जो है, उसे कहीं ना कहीं पैदा करता है। इसीलिए ये जरूरी है हम इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, बिल लाए, उसे कानून में बदले, जुर्माना लगाए, जेल में डाले और इस तरीके से नफरत फैलाने वालों जो अपराधी हैं, नफरत फैलाने वालों से हम सख्ती से निपटेंगे।
दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं कि देश में जो सत्तारूढ़ पार्टी है और देश में ज्यादातर राज्य में जिसकी सरकार है, वो पार्टी, उस पार्टी के मुखिया, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हेट स्पीच देने में माहिर है। मतलब ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसलिए क्योंकि देश की जो मौजूदा स्थिति है उसे देखकर मोदी सरकार को इस तरह का कानून बनाना चाहिए था, जो कानून तेलंगाना की सरकार ने बनाई, जो कानून कर्नाटक की सरकार लेकर के आई है। ये सबक है भाजपा के लिए, लेकिन उनके कान में जू तक नहीं रेंगेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जो है वो हिंदू मुसलमान पर, वो हेट स्पीच पर, वो दंगा फसाद पर कहीं ना कहीं सीमित करके भाजपा ने अपनी राजनीति को रखा है और इसी पर आधारित है। फिलहाल दोस्तों, कर्नाटक की सरकार ने, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने, कांग्रेस की सबसे आला सिपाही ने जो फैसला लिया है, उनकी सरकार ने जो फैसला लिया है, इस पर आपकी राय क्या है? इसे आप सराहना करते हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द होगी आप सबसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।